कभी कभी जीवन को बदलने के लिए नए लोगों की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ लोगों से दूरी बनाने की जरूरत होती है। गौतम बुद्ध कहते थे, जिस संगति में मन अशांत हो जाए वह संगति ज्ञान नहीं, बंधन है। आज हम उन 8 प्रकार के लोगों की बात करेंगे जिनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। अगर तुम बुद्ध की इस गहरी सीख को समझना चाहते हो तो कमेंट में लिखो नामो बुद्धा, और ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातों के लिए द मोंग टॉक को सब्सक्राइब कर लो। अब सुनो। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह दुखी था, थका हुआ था और भीतर से उलझा हुआ। उसने कहा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम अपना समय किन लोगों के साथ बिताते हो? युवक थोड़ा सोचने लगा, फिर बोला, भगवान, मैं अपने मित्रों, सहकर्मियों और परिवार के साथ ही रहता हूं, लेकिन कई बार उनसे मिलने के बाद मन और भारी हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन की शांति केवल ध्यान से नहीं आती, संगति से भी आती है। अगर तुम अशांत लोगों के बीच रहोगे तो उनका अशांत मन तुम्हारे भीतर भी उतर जाएगा। फिर बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन में कुछ लोगों से दूरी बनाना घृणा नहीं है, यह स्वयं की रक्षा है। पहला प्रकार, हमेशा शिकायत करने वाले लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में शिकायत ही देखते हैं। बारिश हो तो शिकायत, धूप हो तो शिकायत, काम मिले तो शिकायत, काम न मिले तो भी शिकायत। वे दुनिया को समस्या की तरह देखते हैं। अगर तुम रोज ऐसे लोगों के साथ बैठोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा ही सोचने लगेगा। बुद्ध ने कहा था, जैसा विचार वैसा संसार। इसलिए जो लोग हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। दूसरा प्रकार, दूसरों की बुराई करने वाले। कुछ लोगों को दूसरों की अनुपस्थिति में उनकी बुराई करने में आनंद आता है। वे बैठते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है उसने क्या किया? धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में समय बिताता है वह अपने जीवन का विकास भूल जाता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी दूसरों की कमियां देखने लगेगा और तब शांति नहीं मिलती। तीसरा प्रकार, जो तुम्हारी ऊर्जा छीन लेते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद तुम थक जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। वे अपनी समस्याएं तो बताते हैं लेकिन समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाते। बुद्ध ने कहा, करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना संतुलन खो दो। दूसरों की मदद करो, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारी शांति खत्म हो जाए। चौथा प्रकार, जो तुम्हें लगातार छोटा महसूस कराते हैं। कुछ लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। वे कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। ऐसे शब्द धीरे धीरे मन पर असर करते हैं। बुद्ध ने सिखाया, जिस व्यक्ति का मन खुद पर विश्वास खो देता है उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। पांचवा प्रकार, जो सिर्फ जरूरत के समय आते हैं। कुछ लोग तब तक गायब रहते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत ना हो, लेकिन जैसे ही उन्हें मदद चाहिए होती है वे अचानक बहुत करीब आ जाते हैं। बुद्ध ने कहा, संबंध वह है जो दोनों ओर से चलता है। अगर कोई सिर्फ सुविधा के लिए आता है तो वह संबंध नहीं, उपयोग है। छठा प्रकार, अहंकार से भरे लोग। अहंकारी व्यक्ति कभी सुनता नहीं, वह सिर्फ बोलता है। उसे लगता है कि वही सही है। बुद्ध ने कहा, जहां अहंकार है वहां सीखने की जगह नहीं। अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा मन भी कठोर हो जाएगा। सातवां प्रकार, जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। कुछ लोग तुम्हें ऐसे कामों के लिए उकसाते हैं जो तुम्हारे मूल्यों के खिलाफ होते हैं। वे कहते हैं, सब करते हैं तुम भी करो। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, सही मार्ग वही है जिसमें तुम्हारा अंतःकरण शांत रहे। अगर कोई तुम्हें उस मार्ग से भटका रहा है तो उससे दूरी बना लो। आठवां प्रकार, जो तुम्हारी शांति छीन लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने के बाद तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है तो वह संगति तुम्हारे लिए सही नहीं है। बुद्ध कहते थे, संगति मन को आकार देती है। जिनके साथ तुम बैठते हो
धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाते हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, संगति चुनना जीवन चुनने जैसा है। अगर तुम बुद्धिमान लोगों के साथ बैठोगे तो तुम्हारा मन ज्ञान की ओर जाएगा। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में चलेगा। इसलिए कभी कभी दूरी बनाना जरूरी है। यह घृणा नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अपने जीवन को देखो, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने के बाद तुम्हारा मन भारी हो जाता है? अगर हां, तो धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू करो, क्योंकि शांति वहीं मिलती है जहां मन सुरक्षित महसूस करे। अगर यह बुद्ध की सीख तुम्हें अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखो नामो बुद्धा, और ऐसी ही गहरी जीवन की बातों के लिए द मॉन्क टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कभी कभी जीवन बदलने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, बस संगति बदलनी पड़ती है।